हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं मुश्ताक आप लोगों को आज DCA सेकंड सेमेस्टर में DTP में सिलेबस चल रहा है, जिसमें पेज मेकर हम सीख रहे हैं। और पेज मेकर का आज डे 8 वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। डे 8 में जो हम सीखेंगे वो टॉपिक्स के नाम हैं एलिमेंट, मेनू, ड्राइंग ऑप्शन और अरेंजमेंट ऑप्शन। यानी कि एलिमेंट मेनू का उपयोग कैसे करेंगे और ड्राइंग वगैरह का इस्तेमाल कैसे करेंगे और उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वो इसमें हम सीखेंगे। हमने आपको बताया था कि टूल बॉक्स में फ्रेम होते हैं और हमने कहा था कि हम उन्हें आपको आगे सिखाएंगे। तो आज वो सिखाने का समय आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये पेज मेकर की विंडो है। हम फाइल पे जाकर न्यू एक फाइल बना लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है जिन्होंने कहा था कि सर पिक्चर वाला जो विंडोज़ है, पिक्चर पैलेट, वो हमारे पेज मेकर में नहीं आ रहा है। तो हमने उसे पहली वीडियो में सिखाया था कि उन्हें कैसे ऑन ऑफ करते हैं। आप वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कि आप विंडो मेनू में जाएं, प्लगइन में जाएं, तो यहाँ पे आपको शो पिक्चर पैलेट दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करने से आपके सामने ये पिक्चर पैलेट आ जाएगा। पर ये आप ध्यान से देख लें कि ये कौन सा पेज मेकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पेज मेकर 7.0 है तो ही ये पैलेट आएगा, अदरवाइज ये पैलेट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आज हम एलिमेंट मेनू को कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है फिल। तो इसको जो इस्तेमाल करते हैं मेनू को, इस मेनू का इस्तेमाल हम ज़्यादातर ड्राइंग ऑप्शन में करते हैं, ड्राइंग के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पर ये कोई भी ड्राइंग अगर आप मंगाते हैं, कोई भी आकृति शेप वगैरह मंगा लेते हैं, ये मंगा लिया हमने शेप। और ये मंगाने के बाद पॉइंटर टूल से इसकी बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। चारों तरफ ये बिंदी बन के आ रही हैं जो ये बताती हैं कि ये आकृति चुनी हुई है। इस आकृति को चुनने के बाद आप देख सकते हैं कि आकृति राउंडेड कॉर्नर में नहीं है। तो आप एलिमेंट मेनू में जाएंगे और एलिमेंट मेनू में जाने के बाद पहला ऑप्शन दिया हुआ है फिल। फिल माने भरना होता है। तो ये इसके अंदर भरने के लिए यूज किया जाता है। अंदर आपको पेपर कलर भरना है तो पेपर कर दीजिए, मतलब वाइट कलर में हो जाएगा। सॉलिड करेंगे तो वो ब्लैक कलर में भर जाएगा। जब डैश लाइन करेंगे तो लाइन स्टाइल में भर जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं, किसी भी पैटर्न में हम इसको फिल कर सकते हैं। स्ट्रोक जो होता है वो अलग यूज है। अगर हमें फिल नहीं करना है तो नन कर देंगे, फिल नहीं होगा। स्ट्रोक मतलब होता है इसका जो बॉर्डर है वो, चारों तरफ का बॉर्डर हमें और कम ज़्यादा करना है, मोटा करना है, डैश करना है, बिंदी में लेना है, तो इसे हम ऐसे क्लिक करके बना सकते हैं। तो यहाँ से स्ट्रोक के द्वारा हम किसी भी आकृति के स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगला है फिल एंड स्ट्रोक। ये दोनों ही काम करने के लिए है। ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से हम इसकी फिल करने की चीज़ें, स्ट्रोक लाइन की चीज़ें, लाइन का कलर, फिल कलर, मैं फिल कलर कर देता हूँ सियान और लाइन कलर कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, मैं इसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये ब्लू हो चुका है, लेकिन फिल कलर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर नन कर रखा है। अगर मैं इसको अंदर कर दूँगा सॉलिड और यहाँ पे कोई सियान, रेड, ब्लैक जो करूँगा करके ओके कर दूँगा तो देखिए अंदर भी कलर इसमें आ चुके हैं। हालांकि ये काम आप विंडोज़ मेनू में जाके कलर पैलेट में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट करके यहाँ से भी इनका अंदर कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, सियान, मैजेंटा, रेड, जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये ऊपर दिया है लाइन, ये लाइन दी है, लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन से लाइन चेंज हो जाएगी। देखिए ब्लू हो गई, लाइन ब्लैक हो चुकी है। तो हम इस टाइप से इसकी लाइन वगैरह को भी चेंज करना है केवल, तो केवल लाइन चेंज कर सकते हैं
और अंदर करना है तो केवल अंदर के लिए, दोनों करनी है तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी आकृति के अंदर यानी कि उसे फिल कर सकते हैं और स्ट्रोक का इस्तेमाल करके यहाँ से हम उसे सेट कर सकते हैं। फ्रेम ऑप्शन जो होता है, ये ऑप्शन फ्रेम के लिए होता है। ये जो आकृति दी है टूल बॉक्स पे तीनों, इस तीन के बगल से जो तीन दी है जो फ्रेम होते हैं, यहाँ से हम कोई भी फ्रेम लेंगे, एक फ्रेम लेके उसे अपन ऐसे ड्रैग कर लेंगे और इस फ्रेम के अंदर हम फोटोज सेट कर सकते हैं। फ्रेम के अंदर फोटो सेट करने के लिए हम पहले फ्रेम ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद फ्रेम चुनेंगे और फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्लेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसमें से कोई भी एक आकृति ले सकते हैं, कोई भी इमेज ले सकते हैं और उस इमेज को लेकर के जब आप क्लिक करेंगे ओपन, तो ये इमेज बड़ी होती है। इसको आप एनीवे इसे फिट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे फोटो इसके अंदर आ जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इमेज की आकृति अलग है और इस फ्रेम की आकृति अलग है। तो इसको सेट करने के लिए हम एलिमेंट में जाते हैं, फ्रेम में जाते हैं और फ्रेम ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें फ्रेम साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, इससे फ्रेम फिट हो जाता है, और स्केल कंटेंट टू फिट यानी कि जो फ्रेम के अंदर कंटेंट है वो फिट हो जाएगा। इसे करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे फिट हो चुकी है, आकृति इसके अंदर आ चुकी है। तो किसी भी आकृति को हम एक फ्रेम के अंदर फिट कर सकते हैं, उसके अंदर उसे अपन सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम फ्रेम वगैरह के अंदर फोटोज लगा सकते हैं कंट्रोल डी के द्वारा प्लेस में जाके। तो फ्रेम ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन फ्रेम मंगाने के बाद फ्रेम के अंदर फोटो सेट करने के लिए है, या उसको फ्रेम को फिट करने के लिए, या कंटेंट को फिट करने के लिए। अगर आपको ये अलग करना है, फिर फोटो अलग करना है आपको इसमें से, तो फोटो अलग करने के लिए आप फोटो से चुन लीजिए, एलिमेंट में जाइए, फ्रेम में जाइए और लिखा है सेपरेट कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट अलग हो जाएगा और फ्रेम अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से किसी भी कंटेंट में से फ्रेम में से कंटेंट को सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अटैच कंटेंट से ये इसके अंदर अटैच हो जाएगा। सेपरेट से सेपरेट कर दिया। अब अटैच करना है तो दोनों चुन लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और फिर फ्रेम एलिमेंट में जाके फ्रेम में जाके अटैच कंटेंट करने से हम उसमें इन्हें अटैच कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्रेम को बना के उसके अंदर इमेज को सेट कर पाएंगे दोस्तों। एलिमेंट मेन्यू में अगला ऑप्शन दिया है अरेंज। ये आप देख सकते हैं ब्रिंग टू फिट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड क्या होता है। इनका यूज़ किया जाता है जब आप कोई ऐसे अलग अलग शेप बना लेते हैं। एक शेप ये रहा और एक शेप ये रहा, इसमें मैं अलग अलग कलर भी भर देता हूँ। पॉइंटर टूल पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इसको ब्लू कर दिया और इसको मैंने येलो कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर कि रेड कलर है सबसे पीछे है, इसके ऊपर ब्लू है, उसके ऊपर येलो कलर है। अगर मुझे ये इनका क्रम चेंज करना है, अरेंज करना है, तो जिसकी आकृति को मुझे आगे पीछे करना है उस आकृति पर क्लिक करूंगा और एलिमेंट में जाके अरेंज में जाऊंगा। यहाँ से मैं सेंड बैकवर्ड, देखिए एक कदम पीछे चला गया। अगर मैं सेंड बैक कर देता तो एक बार में ही पूरा पीछे चला जाता। अब ये येलो कलर को मुझे सबसे ऊपर लेके आना है, एलिमेंट में जाके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो एक बार में ही ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करता, जैसे सेंड टू बैक किया मैंने, चला गया पीछे, अब मैं इसको ब्रिंग टू फिट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है एक एक करके। देखिए अब लाल से ऊपर आ जाएगा, लाल से ऊपर आ चुका है। अब मुझे येलो से भी ऊपर लेना है, ब्लू से भी ऊपर लेना है, तो मैं इसको फिर से यहाँ जाके ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा तो फिर से ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ याद रहे, आप जिस आकृति को चुनेंगे सिर्फ उसी आकृति के ऊपर ये अरेंजमेंट अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा। इनकी शॉर्टकट की भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शॉर्टकट की भी दी हुई है। शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट दोनों के दिए हैं, और शिफ्ट कंट्रोल ओपनिंग ब्रैकेट। ये अलग अलग की हैं, ये अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों,
अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है टेक्स्ट ट्रैपिंग करना। टेक्स्ट ट्रैपिंग का मतलब होता है हम कोई भी इमेज या आकृति को किसी भी टेक्स्ट के अंदर सेट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। पहले ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है और मैं इस टेक्स्ट को चुन के पूरे को एक साथ पहले ब्लैक कलर में अप्लाई कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट लगा हुआ है और आकृति ये आ रही है। मैं इस आकृति को यहाँ लेके आ रहा हूँ तो आकृति नीचे आ रही है, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है। अगर मैं इस आकृति को इसमें सेट करना चाहता हूँ तो याद रहे पहले आकृति चुन लीजिए। चुनने के बाद आप एलिमेंट में जाएं और टेक्स्ट ट्रैपिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट ट्रैपिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स में से आप इसको इस प्रकार से सेंटर, ये लाइन में इस प्रकार से या इस प्रकार से या ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आप ओके करेंगे तो आपको देखिए ये इमेज के चारों तरफ लाइन आ रही थी तो कैसे गैप हो गया लाइन में। देखिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करेंगे तो ये चारों तरफ ऐसे अपने आप लाइनें हट जाएंगी। जो टेक्स्ट दबा हुआ था, जो टेक्स्ट इस आकृति के ऊपर आ रहा था, वो अब चारों तरफ फैल गया है। मैं यहाँ से फिर से करता हूँ टेक्स्ट ट्रैपिंग। अब की बार मैं इसमें ये स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो देखिए दोनों तरफ लाइन गायब हो गई। ऊपर टेक्स्ट है, नीचे टेक्स्ट है, लेकिन साइड में लाइन नहीं आ रही है। तो हम इस प्रकार से टेक्स्ट ट्रैपिंग में जाके यहाँ से इस प्रकार से अलाइनमेंट, ऐसा अलाइनमेंट, कोई भी अलाइनमेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हुआ टेक्स्ट ट्रैपिंग के बारे में सेटिंग करना। तो ये हमारा टेक्स्ट ट्रैपिंग का ऑप्शन हो गया। टेक्स्ट ट्रैपिंग के बाद दिया है ग्रुप। आप नाम से समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन एक या एक से अधिक जो हमने ड्राइंग बनाई है इनका ग्रुप बनाने के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर दोनों आकृति को चुनता हूँ, कंट्रोल दबा करके ये दबा के क्लिक करूँगा, शिफ्ट दबा के, तो देखिए दोनों सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं इनका ग्रुप बना सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा तो ये ग्रुप बन गया। अब मैं किसी एक को ड्रैग करूँगा तो दोनों ही साथ में ड्रैग होंगी क्योंकि ये इनका ग्रुप बन गया है। अगर अपन किसी भी आकृति का ग्रुप बना देते हैं मिला करके तो अनग्रुप करने के लिए ऑप्शन दिया है अनग्रुप, जिससे ये अनग्रुप हो जाएंगे और फिर बाद में इन्हें हम अलग अलग अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी जो हम ड्राइंग में शेप बना रहे हैं उस शेप को, एक से अधिक शेप हमने बनाए हैं, उन शेप को अगर आपस में ग्रुप करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे उन आकृति को और एलिमेंट में जाके ग्रुप पे क्लिक कर देंगे या Ctrl+G दबा देंगे। तो देखिए जो डॉट्स जो आ रहे हैं बीच में से हट चुके हैं और चारों तरफ डॉट्स फैल चुके हैं। ये तीनों को ग्रुप बना दिया है। और यहाँ से अनग्रुप करेंगे, शिफ्ट Ctrl+G शॉर्टकट की है इसकी। तो अनग्रुप करने पे तीनों आकृति अलग अलग हो जाएंगी और तीनों के जो डॉट्स हैं वो आपको दिखाई अलग अलग देने लगेंगे। तो यहाँ तक तो सीखा ग्रुप और अनग्रुप करना। ये दिया है लॉक पोजीशन और अनलॉक पोजीशन। जब हम माउस से किसी आकृति पर क्लिक करते हैं और ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये ड्रैग हो जाता है, अपने स्थान से सरक जाता है। हम चाहते हैं कि ये इनके स्थान, इनकी पोजीशन लॉक हो जाए, यहाँ से दूसरी जगह पे मूव ना हो। तो मैं उसी आकृति पर क्लिक करके एलिमेंट में जाके लॉक पोजीशन कर दूंगा तो ये आकृति लॉक हो चुकी है। अब ये इसको मूव करूंगा तो मूव नहीं होगा। देखिए ताला बन के आ रहा है मूव करने पर, लेकिन इस पर नहीं आ रहा क्योंकि ये लॉक नहीं है। पर ये सर्कल लॉक है तो इस पर लॉक बन के आ रहा है। अब पोजीशन को अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक करने से Ctrl+Alt+L इसकी शॉर्टकट की है, जिससे ये अनलॉक हो जाएगा और वापस फिर से इसे अपन मूव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी फोटो या कोई शेप आप मंगाते हैं तो उसकी पोजीशन को हम यहाँ से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। मास्क लेयर जो ऑप्शन दिया है ये बड़ी काम की चीज़ है। मास्क, इसका यूज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें देखिए समझने के लिए मास्क का मतलब ये होता है कि अपन किसी शेप के ऊपर कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो वो इसके अंदर से सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये एक शेप बनाया और एक यहाँ से मैं Ctrl+D दबाकर एक फ़ोटो को इसमें मैं ले लेता हूँ। इसमें मैंने एक फ़ोटो भी यहाँ से ड्रैग कर लिया। अब ये फ़ोटो मैंने इसमें ड्रैग किया है, ये क्लियर फ़ोटो नहीं आ रहा, मैं कोई और लेता हूँ जो क्लियर आए। मान लीजिए ये ले लेता हूँ मैं, ये फ़ोटो आ गया। इस फ़ोटो को मैं छोटा कर लेता हूँ
अब आप देख पा रहे होंगे इस फोटो को मैं यहाँ लिया और इस शेप के ऊपर लगा दिया। हमें शेप दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ क्लिक करके इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए सेंड टू बैक कर सकता हूँ। तो देखिए फ़ोटोज़ पीछे पहुँच गया और शेप ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ पे शेप में ये लिखने के लिए फ़ोटो सेट कर लूँगा। तो अब जो शेप दिख रहा है मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो सिर्फ इस शेप के अंदर दिखाई दे, इस शेप के बाहर दिखाई ना दे। तो वो हम काम कर सकते हैं। उसे करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम जब मास्क पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही मास्क पे क्लिक करेंगे तो इस शेप के बाहर जो फ़ोटो आ रहा था वो गायब हो जाएगा और केवल इसके अंदर ही दिखाई देगा। इसके बाहर का फ़ोटो गायब हो जाएगा। फिर देख लीजिए एक बार, मैं इसको अनमास्क करता हूँ। देखिए पेज लिखा हुआ है 7.0 ये। चलो मैं कोई गुलाब का फ़ोटो लेता हूँ, अच्छा क्लियर कलरफुल जो आपको दिखाई दे सही तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जो मेन काम है वो इसका ही है। मैं यहाँ से कोई फ़ोटोज़ आपको समझाने के लिए इसमें से ये फ़ोटो ले लेता हूँ इस लड़के का। इसमें आएगा नहीं, अलग फॉर्मेट में है। इस बच्चे का फ़ोटो लेके देखते हैं। ये आ गया फ़ोटो और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे अरेंज करूँगा सेंड टू बैक। देखिए फ़ोटो आ गया पीछे। अब फ़ोटो का आकार तो चौकोर है लेकिन शेप जो है वो रेक्टेंगल में है, सॉरी पॉलीगन डायल में है। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब एलिमेंट में जाके मास्क करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ बीच में जो फ़ोटो भी दिखाई देगा, बाकी के फ़ोटो दिखाई नहीं देगा। मास्क लेयर से शेप के अंदर के फ़ोटोज़ देख सकते हैं, शेप के बाहर के फ़ोटो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मास्क का यूज़ किया जाता है। अब आप इस फ़ोटो को कहीं पे मूव करेंगे लगाने के लिए तो देखिए फ़ोटो मूव हो गया लेकिन मान लीजिए जो शेप मूव नहीं हो रहा, तो आपको इसकी पोजीशन जो है इसको मर्ज करना पड़ेगा। आपको सेलेक्ट कर लीजिए तो आप इसे यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। ये इसके अंदर ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप बन जाएगा। अब ये आप इसे मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। देखिए ये मूव हो रहा है। तो ग्रुप करने की वजह से दोनों संग मूव हो जाएंगे। आपको जहाँ ये सेट करना है वहाँ सेट हो जाएगा। फ़ोटो छोटी आकृति करनी है, बड़ी करनी है, कर लीजिए। और काम करने के बाद आप इसे वापस फिर से अनुग्रुप कर सकते हैं और इसकी पोजीशन लॉक कर सकते हैं। इसे अनमास्क कर सकते हैं। अनमास्क करने से फ़ोटो अलग है ना। तो किसी भी आकृति के अंदर कोई भी फ़ोटो अंदर फिट करना है, बाहर दिखाई ना दे, तो इसके लिए शेप लगाने के बाद, दोनों को चुनने के बाद आप मास्क का यूज़ करेंगे और फिर इसको आप जब मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने से ये जब मूव करेंगे तो एक साथ दोनों ही मूव होंगे, यानी ग्रुप बनाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा कि एलिमेंट मेन्यू में मास्क अनमास्क कैसे किया जाता है। ये इमेज के ऊपर जब हम कोई इमेज का कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। जब कोई हम इमेज ले लेते हैं और उस इमेज का कोई ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम करना चाहते हैं तो यहाँ से फोटोशॉप इफेक्ट ओपन कर सकते हैं। फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ये फाइल नहीं है इसके अंदर इसलिए नहीं हो रहा है, वरना यहाँ पर फोटोशॉप ओपन हो जाता है। फोटोशॉप को इफेक्ट डालते हैं तो वो इफेक्ट डायरेक्टली पेज मेकर में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये पॉलीगन सेटिंग है। जब आप कोई पॉलीगन यहाँ से मंगा लेते हैं इस तरीके से, मैं फ़िलहाल इसे साफ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। ये पॉलीगन पर क्लिक किया, आपने कोई पॉलीगन मंगा लिया। अब ये पॉलीगन की आपको सेटिंग करनी है तो आप एलिमेंट मेन्यू में जाएंगे और पॉलीगन पर क्लिक करके ये बॉक्स आ जाता है जहाँ से आप इसकी बुझाव बढ़ा सकते हैं। आपको बुझाव करनी है इसकी 16 और ये अंदर शेप करना चाहते हैं। देखिए बुझाव ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी सिखाई थी, एक बार दोबारा फिर से सेटिंग में आ चुकी हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिए ये वही यहाँ पर डिजाइनिंग आ जाती है। तो किसी भी पॉलीगन जो अपना मंगा रहे हैं उसे मंगाने के बाद सेटिंग करना चाहते हैं तो एलिमेंट मेन्यू में जाकर पॉलीगन ऑप्शन से कर सकते हैं। हम पॉलीगन के अंदर भी ये इमेज वगैरह लगा सकते हैं ना कि केवल रेक्टेंगल में। हम एलिप्स वगैरह में और पॉलीगन में भी ये इमेज वगैरह सेट कर सकते हैं मास्क लेयर के द्वारा। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है इसमें रेक्टेंगल वाला।
जो कि आप देख सकते हैं जब कोई रेक्टेंगल मंगाते हैं यहाँ से, तो इस रेक्टेंगल की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो राउंडेड करना है, जितना राउंड करना है वो राउंड कर लीजिए और ओके, तो देखिए ये राउंडेड भी यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी रेक्टेंगल को मंगाने के बाद उसके कॉर्नर को हम राउंड करना चाहते हैं तो उसे चुनने के बाद एलिमेंट व्यू में राउंडेड कॉर्नर से हम ऐसा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी इमेज के अंदर, किसी पेज मेकर में, किसी शेप में कोई फोटो कैसे लगाते हैं, आप ऐसे शेप बना लीजिए। आपको शेप की आकृति जैसे मंगानी है, पॉलीगन वगैरह की जो भी, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए सेट। और कोई भी फ़ोटोज़ को आप कंट्रोल डी से ये फ़ोटो मंगा लीजिए। मंगाने के बाद फ़ोटो को सेट कीजिए, उसके अंदर इसको आप अरेंज कर सकते हैं। एलिमेंट में जाके अरेंज से सेंड टू बैक, तो पीछे आ जाएगा, तो देखने में आसानी होती है। इस शेप की आकृति को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और सेट करने के बाद दोनों को चुनेंगे और एलिमेंट में से मास्क लेयर कर देंगे, तो वो शेप रह जाएगा फ़ोटोज़ के अंदर। और दोनों को चुन के ग्रुप कर देंगे और फिर कहीं पे भी उसको हम मूव कर देंगे। तो इस टाइप से हम कोई भी फ़ोटो किसी भी शेप में अंदर लगा पाएंगे। गोल में लगाना चाहते हैं तो गोल चुन लीजिए। कोई फ़ोटो पहले ले लो, फ़ोटो आ चुका है। फ़ोटो आने के बाद आप शेप ले लीजिए। शेप लेने के बाद आप दोनों को पॉइंटर टूल से चुन लीजिए, इस प्रकार से जैसे मैं चुन रहा हूँ। ध्यान रखना आप इस पर क्लिक मत करना, फ़ोटो के ऊपर बाहर से चुनना है। ठीक है, चुनने के बाद ऐसे चुन लीजिए। फिर आप एलिमेंट मेन्यू से मास्क पर क्लिक करेंगे तो देखिए गोले के अंदर का पार्ट रह जाएगा। आप इस गोले का जो बॉर्डर है वो भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो सिखाया था मैंने स्ट्रक में जाके। अभी स्ट्रक देखिए जो हो गया है, इसे रेड ग्रीन, सॉरी ये लाइन कलर चेंज करना पड़ेगा, तो लाइन कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसकी स्टॉक को मोटा पतला कर सकते हैं, ये चेंज हो रहा है। तो इस टाइप से किसी के भी शेप के अंदर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बॉर्डर पे वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको ये डैशेस में चाहिए तो डैश में आ चुका है। तो ऐसे कोई भी शेप में हम कोई भी इमेज वगैरह लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा फिल स्टॉक के बारे में, फ्रेम के बारे में, अरेंज करना, टेक्स्ट रैपिंग करना, उन्हें ग्रुप करना, अनग्रुप करना, मास्क लेयर का उपयोग करना और पॉलीगन वगैरह की सेटिंग हमने यहाँ पे सीखी दोस्तों। तो ये इस प्रकार से करिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए कि इस शेप के अंदर कोई फ़ोटो कैसे लगाते हैं, इन्हें कैसे मर्ज करते हैं, कैसे इसकी पोजीशन लॉक की जाती है। इन्हें सब करने के बाद तो इसी तरह आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी के आगे के जो ऑप्शन रह गए हैं उन्हें हम यहाँ कवर करते हैं। ये दिया हुआ है राउंडेड के बाद लिंक इन्फॉर्मेशन। ये इसलिए होता है कि हम किसी भी फोटो पर क्लिक करेंगे और हम जब इस पर क्लिक करेंगे लिंक इन्फॉर्मेशन पे, तो ये बता देगा ये फ़ोटो कहाँ से हमने लिंक किया है। देखिए ये हमारा फ़ोटोज़ यहाँ से लिंक हो रहा है, इस जगह से, इस फ़ोटोज़ में से। अगर मैं कोई फ़ोटो डेस्कटॉप से ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे गया और यहाँ से मैंने कोई फ़ोटो एक ड्रैग कर लिया, ये देखिए। और जब मैं इस फोटोज़ को यहाँ चुनूंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं करूँगा यहाँ से एलिमेंट पे लिंक इन्फो, तो फोटोज़ खुल रहा है। और जब मैं इस फोटो पे क्लिक करूँगा और एलिमेंट में जाके लिंक इन्फो पे क्लिक करूँगा, देखिए डेस्कटॉप पे खुल रहा है। तो हमने ये कहाँ से ओपन किया है, वो लोकेशन ओपन करने के लिए या उसकी इन्फॉर्मेशन ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके अंदर लिंक इन्फॉर्मेशन है, वो लिंक ऑप्शन है। तो ये दिखा रहा है, फाइल का नाम ये है, जो स्टोर कॉपी इन पब्लिकेशन, जो स्टोर है हमारे कंप्यूटर में, है ना। तो ये हम चाहते हैं ये इस पर अपडेट कर दिया जाए। तो ये इससे क्या होगा, जब भी इस फोटो को हम अपडेट करेंगे तो ये फाइल में भी ऑटोमेटिकली अपडेटिंग हो जाएगी। मतलब OLE का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे काम करेगा। और नहीं करना चाहते हैं तो अपडेट को हटा देंगे, समझ गए ना। यानी कि अगर मैं इस फोटो पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको अगर अपडेट ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा, तो जब भी मैं इस फोटो में कोई चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे मैन फाइल में चेंजिंग करूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। बट ऐसा करना नहीं है क्योंकि हमारा काम वहाँ से ला करके हो चुका है। तो इस ऑप्शन को हम बाय डिफ़ॉल्ट हटा के रखते हैं ताकि कोई इस फोटो को हटाए या चेंजेस करे तो यहाँ चेंजेस ना हो, ये जहाँ जैसा है वैसे ही रूप में यह रहे।
एंड आखिरी ऑप्शन बताया नॉन प्रिंटिंग। तो ये पहले लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम जब प्रिंट करते हैं फाइल को तो वहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन किस लिए होता है। तो ये इसीलिए है कि हम चाहते हैं जब हम इसको प्रिंट करेंगे फाइल को तो ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ मैटर है वो भी प्रिंट होगा और ये फ़ोटोज़ भी इस तरह प्रिंट होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि फ़ोटोज़ प्रिंट इसमें से कोई फ़ोटो एक प्रिंट ना हो। तो वो काम हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस काम को? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो जो है प्रिंट ना हो, प्रिंट करें तब, तो मैं इसको एलिमेंट में जाके यहाँ से नॉन प्रिंटिंग बना दूंगा। तो ये आइटम नॉन प्रिंटिंग हो गया है, यानी कि ये प्रिंट नहीं होगा। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट फाइल पर प्रिंट नहीं होगा। तो ये किसी भी आइटम को प्रिंट ऑफ बनाना चाहते हैं या नॉन प्रिंटिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड आखिरी ऑप्शन जो आपका बचा है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव करना। ये क्या होता है? इसका यूज़ जो है दोस्तों वो ये है कि जब हम कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर कोई शेप बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शेप लगा देता हूँ। देखिए मैंने एक शेप लिया और इस शेप को हम यहाँ से रोटेट करते हैं। देखिए हो गया रोटेट। तो अब ये रोटेट करने के बाद इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा तो सिंपल हो जाएगा। यानी कि किसी भी शेप को या कोई आपने फ़ोटो वगैरह मंगाया है उसको हम कितने डिग्री पे घुमा देते हैं तो ये घुमा हुआ इतना हिस्सा जो है वो जो अप्लाई किया है वो इस पर हट जाए तो हम उसे यहाँ से रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नॉर्मल स्थिति में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं और यहाँ तक हमने एलिमेंट के सारे ऑप्शन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करके देखिए और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।